मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, राजनीति विज्ञान, शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई। आज हम चर्चा करेंगे लोकपाल की। लोकपाल शब्द वैसे तो संस्कृत शब्द में जो लोगों की रक्षा करे उसे लोपाला भी कहते हैं। लोपाला मतलब लोगों की रक्षा करने वाला। ये संस्कृत शब्द, वैदिक एक फिलॉसफी भी कह सकते हैं ऐसा। ये तो हमने नेक्स्ट चर्चा की थी कि अम्बड्समैन जो है वो नॉर्वे से, वो अम्बड्समैन जो है वो स्वीडन से एक वो मिला हमें, और उसके बाद जैसे जैसे भारत आए, मैं यहाँ पहुँचा वो, तो उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। हमने उसका नाम लोकपाल रखा, या हमारे यहाँ उसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी प्रस्तावना पे बात करते हैं तो 1956 से 1963 के बीच का जो पीरियड है, राजस्थान के उसमें विधानसभा में लक्ष्मीमल सिंघवी जी थे जिन्होंने इस चीज़ की चर्चा की थी सबसे शुरुआत में कि हमारे यहाँ भी, हमारे शासन में भी, हमारे देश की व्यवस्था के अंतर्गत भी लोकपालों की या अम्बड्समैन की नियुक्ति की जानी चाहिए। लोगों ने कहा हाँ ठीक है, जिस ढंग से बातें होती हैं वो हुआ। उसके बाद 1963 तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिल आया, बिल गया, मतलब एक नॉर्मल चर्चा। अगर उसको सही मायने में देखा जाए लोकपाल को, तो इसकी उत्पत्ति 1966, वही सिंघवी जी के, लक्ष्मीमल सिंघवी जी के यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर 1971, फिर 1985 और फिर 1990 की मैं बात करती हूँ। 1966 में जब लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने बात की थी, उस समय 1966 में तब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उस समय ये बात आई और फिर वो पास नहीं हो पाया। पुनः 1971 में उसे रखा गया, फिर वही लोकसभा और राज्यसभा में कहीं रुक गया। 1985 में जब राजीव गांधी काल आया, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को, लोकपाल विधेयक को 26 अगस्त के दिन लोकसभा में रखा और वो पारित भी हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। मगर 30 अगस्त को एक कमेटी बनी और उस कमेटी में उसको फिर रोक दिया गया। उसके कई वर्षों बाद, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि 1990 में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, मतलब 66 से 90 तक के बीच की 24 वर्षों के बीच की बात हुई। उसमें भी बिल पारित हुआ, लोकसभा में बिल पारित हुआ, मगर कुछ समय के बाद उनकी सरकार गिर गई और सरकार गिरी तो नरसिम्हा जी की सरकार आई और उसमें फिर से वो वहीं का वहीं रह गया। कायदे से देखा जाए तो लोकपाल विधेयक बिल के जन्मदाता मुझे कहना चाहिए भारत के अंदर श्री अन्ना हजारे जी हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और आप सबके समय में ही एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ लोकपाल विधेयक को लेकर, जिसमें दिल्ली में लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाएं निभाई। और ये प्रस्ताव जब लोकसभा में आया तो लोगों ने मतलब लोकसभा में इसे स्वीकारा गया, राज्यसभा में भी आया, और उसके बाद ये हुआ कि दो बने, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त मतलब लोकपाल जो केंद्र में रहेगा और लोकायुक्त जो राज्यों के अंदर रहेगा। ये बिल पारित होने के बाद ये आया कि इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें बताया गया कि इसमें 5 लोग होंगे। एक अध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री जैसा होगा, मतलब प्रधानमंत्री होगा। दूसरा सॉरी मैं गलत बोल गई, इसमें कौन कौन होगा, तो इस कमेटी में, लोकपाल में स्वयं एक अध्यक्ष होगा, उसका अपना स्वयं का स्वतंत्र सचिवालय होगा जिसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। इनका वेतन भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके जैसा होगा और उनके जैसा ही सम्मानित पद भी होगा। ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगे आदेशों या भ्रष्टाचार की भी जांच कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का जो शीर्ष है उसका अगेंस्ट भी इसको पावर है, इतना बड़ा पावर है। किंतु 1990 की धारा 8 में
ये बताया गया कि केंद्र अनुसार लोकपाल से कोई भी विचार, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि इनके पास यदि किसी भी प्रकार की जांच है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और यदि किसी कारणवश, मतलब ऐसा कुछ होता है, यदि किसी कारणवश उस मामले को रोका जा रहा हो जिससे कि कहीं जनता में प्रभाव ना पड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव ना पड़े, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके उनसे सहमति लेकर ही उसे हटाया जा सकता है। लोकपाल संस्थाओं की विशेषताएं, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के दबाव से रहित होकर कार्य करते हैं। इसमें मैंने कई पॉइंट्स दिए हैं जो बच्चे बुक्स में भी देख लेंगे। मैं मेन बात बता रही थी, है ना। और इनके जो वेतन है, इनकी कार्य प्रणाली है, वो बहुत सूक्ष्म होती है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तब वो सर्वोच्च न्यायालय या कोर्ट में उसको पेश करते हैं और उस जांच के पूर्ण होते तक उस कार्य में वो जुड़े होते हैं। भारत में लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है वो केंद्र के अंतर्गत है और लोकायुक्त जो है वो राज्यों के अंदर है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसमें जब नियुक्ति होती है और इसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सदस्य इसके, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य होता है जो इसके अंदर होते हैं। कहने का मतलब यह है, जब नॉर्मल हम चर्चा करते हैं तो लोकपाल की कमेटी के अंतर्गत 50% लोग न्यायिक होते हैं और 50% लोग गैर न्यायिक होते हैं। 50% जो न्यायिक होते हैं उसमें जो प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा का अध्यक्ष है, जो निर्णय ले सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और 50% लोग जो गैर न्यायिक होते हैं वो पब्लिक रजिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, विजिलेंस वाले, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। तो 50% ये, 50% ये, और दोनों मिलाकर 9 लोगों की सदस्य कमेटी बनती है। इनका क्षेत्राधिकार लोकपाल का केंद्र से संबंधित जितने भी विभाग हैं, जितनी भी शासन के शीर्ष स्तर पर कार्यप्रणालियाँ हैं, उन पर इनकी दखलंदाजी हो सकती है। लोकायुक्त का राज्य के अंदर जितने भी प्रकार की कार्यप्रणालियाँ हैं उनमें, ऑफिसेस में, इनको अगर समाचार पत्रों से, साहित्य से, टीवी से, जिससे भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जांच की बात मिलती है जिस पे कि वो जांच कर सकें, तो ये पहले उस चीज़ की जांच, सूक्ष्म जांच करते हैं कि यह वास्तव में सही है कि गलत, क्योंकि सरकार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। तो भारत के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति इन्हीं आधार पर की गई। धन्यवाद।